नमस्कार, पेनल्टी कॉर्नर में आपका स्वागत है। नवरात्र, दशहरा, शनिवार, इतवार, 4 दिन की छुट्टियों के बाद आज हम आपके सामने फिर हाजिर हैं। इन 4 दिनों में बहुत कुछ घट गया। बीजेपी की दूसरी लिस्ट आ गई, कांग्रेस की पहली दूसरी लिस्ट आ गई। लेकिन ये संयोग है कि कांग्रेस ने कुल 76 नाम घोषित किए और भाजपा के कुल 76 नाम बाकी रह गए। 124 नाम भाजपा के आ गए हैं और 124 नाम कांग्रेस के आने बाकी हैं। दोनों जगह 2 दिन के बाद फैसला होने वाला है। 28 और 29 तारीख को छटनी हो जाएगी, मीटिंग हो जाएगी सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की, और 29 को मैं समझता हूं कि दोनों पार्टियों की तरफ से पूरी तरह 200 सीटों की पिक्चर क्लियर हो जाएगी। कोई 2-4 सीट पे डिस्प्यूट हो, कांग्रेस में खासतौर पर रह जाए, तो थोड़ा देर से भी नामांकन की प्रक्रिया के दौरान नाम आ सकते हैं। बाकी कोशिश दोनों पार्टियों की ये है कि नामांकन शुरू होने से पहले 200 कंप्लीट कर दें। आज प्रियंका गांधी राजस्थान आई, झुंझुनू में। शीश राम ओला कांग्रेस के दिग्गज रहे, केंद्रीय मंत्री रहे, उनकी प्रतिमा का अनावरण किया। शीश राम ओला के बेटे वीरेंद्र ओला भी मंत्री हैं राजस्थान सरकार में और झुंझुनू से चुनाव भी लड़ रहे हैं। उन्होंने प्रतिमा का अनावरण किया, स्मरण किया शीश राम ओला के कार्यों को, और फिर उन्होंने आम सभा को संबोधित किया। आम सभा को संबोधित करते हुए एक शालीन, संवेदनशील, सहज अंदाज में आज भाषण दिया प्रियंका गांधी ने। कोई उत्तेजना नहीं, कोई नारा नहीं, सिर्फ ये कहा कि मैं आपकी जागृति मांगने आई हूं, वोट मांगने नहीं आई हूं, जागृति मांगने आई हूं। कि आप जागो और सिर्फ झूठे वादे करने वालों के सामने वादे करके निभाने वालों को चुनो। उन्होंने आज एक तरफ सचिन पायलट का नाम भी लिया, फिर अशोक गहलोत के बारे में इशारे से कहा कि अनुभवी नेतृत्व हमारे पास है, जो करते हैं करके दिखाते हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि मैं एक शहीद की बेटी हूं, मैं एक शहीद दादी की पोती हूं, शहीद पिता की बेटी हूं, और शहीदों के परिवारों से भरे इस झुंझुनू में आई हूं। मैं आपका दर्द समझती हूं और मेरा दर्द भी आप समझते होंगे कि परिवार में किसी का शहीद हो जाना क्या होता है। तो आज उनका भाषण बहुत ही सहज भाव से, बिना किसी उत्तेजना के, बिना किसी आरोप प्रत्यारोप के, और जिस तरह अंत में उन्होंने जय हिंद का नारा लगवाया 3 बार। बहुत सारे लोग नई पीढ़ी के नहीं जानते होंगे, इंदिरा गांधी भी अपने भाषण के बाद इस तरह का नारा लगवाती थी। आज चूँकि मैंने इंदिरा गांधी को भी कई बार कवर किया, उनकी सभाओं को, तो आज मुझे उनकी स्मृति मेरे स्मृति पटल पर अचानक अंकित हो गई, दोबारा से रिमाइंड हो गई। आइए सुनते हैं क्या कहा प्रियंका गांधी ने। सबसे पहले, चुनाव आता है तो हर पार्टी के लोग, हर पार्टी के नेता आते हैं, सबके भाषण सुनते हैं आप। कभी कभी मेरे मन में आता है कि सबके भाषण एक ही लगते हैं मुझे। हम उनको दोष देते हैं, वो हमें दोष देते हैं। हम कहते हैं कि वो भ्रष्ट हैं, वो कहते हैं हम भ्रष्ट हैं। हम कहते हैं कि हम सेवा करते हैं, वो कहते हैं कि वो सेवा करते हैं। मैं ये मानने आई हूं कि अब चुनाव का समय है, समझ लो ध्यान भटकाने वाला कौन है और काम करने वाला कौन है। कि यही कांग्रेस पार्टी है जिसने आपके बच्चों की शहादत की आदर की है। मैं एक शहीद की बेटी हूं, एक शहीद की पोती हूं। मैं जानती हूं कि इसका मतलब क्या है, और मैं जानती हूं कि जितने भी परिवार हैं यहां झुंझुनू में, जिन्होंने अपना बेटा या अपनी बेटी इस देश को दिए, जिनके बच्चे शहीद हुए हैं, मैं जानती हूं कि आप पे क्या गुजरता होगा। बात समझिए, बिखरी हुई पार्टी जो आपके भविष्य को ध्यान में नहीं रख रही है, आपके पेंशन काट रही है, आपको रोजगार नहीं दे रही है, महंगाई बढ़ा रही है,
और दूसरी तरफ एक पार्टी जिसके सारे नेता आपके लिए समर्पित हैं। नौजवान नेता सचिन पायलट, बुजुर्ग नेता जिनका अपार अनुभव है, जो दिन रात आपके लिए एक करते हैं, जिन्होंने देखा कि केंद्र की वजह से आप तड़प रहे हैं और एकदम आपके लिए ऐसी स्कीमें लाएं जिससे आपकी सहायता हो सकती है। आज प्रियंका गांधी ने एक काम और किया। अशोक गहलोत चुनाव के बाद सरकार बनने की स्थिति में किए जाने वाले 2 वादे आज प्रियंका गांधी के मुंह से कहलवाना चाहते थे। प्रियंका गांधी ने कहा कि नहीं, आप ही अपने मुंह से जनता के सामने रखिए इस बात को कि आपकी सरकार आएगी, कांग्रेस की सरकार आएगी तो हम और क्या करेंगे। और ये एकदम विपरीत है कि कहाँ तो बड़े नेता इस कोशिश में रहते हैं कि हमारे मुंह से ही निकले गारंटी जो भी निकले, और यहाँ राष्ट्रीय नेता, राष्ट्रीय महासचिव ने आके कहा कि अशोक गहलोत जी, आप बताइए जनता को कि आप क्या गारंटी देना चाहते हो आने वाले समय में। और अशोक गहलोत ने गारंटी दी आज कि वो जो 76 लाख परिवारों को गैस का सिलेंडर 500 रुपये में दे रहे हैं, अगर उनकी सरकार दोबारा आई तो वो 1 करोड़ 5 लाख परिवारों को 500 रुपये सिलेंडर देंगे। यानी कि जो बेस है उज्ज्वला योजना वाला, उसको विस्तारित करेंगे। कैसे विस्तारित करेंगे ये वो शायद जब घोषणा पत्र आएगा, संकल्प पत्र आएगा तब पता लगेगा। ऐसे ही उन्होंने हर महिला को सम्मान निधि 10,000 रुपये देने की घोषणा की है राज आने के बाद। और ये उदाहरण दिया कि कई दादी नानी अपने दोहिते अपने पोते पोती को खर्ची नहीं दे पाती, बेटी आती है पीहर तो उसको विदाई नहीं दे पाती, हाथ फैलाती है बहू के सामने और कई बार स्थिति खराब होती है। तो ये सम्मान निधि है, उनका आत्मसम्मान बना रहे। हर महिला को राज आएगा तो 10,000 रुपये सालाना 2 किस्त में 3 किस्त में सरकार देगी। ये 2 गारंटियाँ अशोक गहलोत ने रखी जनता के सामने। हालांकि घोषणा पत्र आना भी बाकी है, लेकिन आज इस सभा का उपयोग करते ही उन्होंने ये बात कह दी। प्रियंका गांधी के मुंह से कहलाना चाहते थे, पर प्रियंका गांधी ने यह अवसर अशोक गहलोत को दिया। ये सुनते हैं क्या कहा अशोक गहलोत ने। अब हमने तय किया है गारंटी देने की बात है। पहली गारंटी होगी जो हमने पहले 500 रुपये सिलेंडर दिया था आपको, वो दिया था खाली उज्ज्वला योजना की महिलाओं को दिया था। उज्ज्वला योजना की महिलाओं को दिया था खाली। आज मैं एक गारंटी दे रहा हूं, सरकार हमारी आएगी तो 1 करोड़ 5 लाख परिवारों को 500 रुपये गैस सिलेंडर मिलेगा। फैलाव करेंगे। और दूसरी गारंटी है महिलाओं को सम्मान के रूप में, परिवार की मुखिया महिला को सम्मान के रूप में प्रति वर्ष 2 किस्तों में, वो तो हम तय करेंगे 2 या 3 में, 10,000 रुपये प्रति महिला मिलेगा। 10,000 रुपये मिलेगा। आज इस सभा की एक खास बात ये थी कि भाजपा के 3 नेता जो 3 अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों से चुनाव लड़ सकते हैं, मजबूत उम्मीदवार के रूप में लड़ सकते हैं, उन्हें आज कांग्रेस में शामिल किया गया। इसी सभा में प्रियंका गांधी ने किया। एक ममता शर्मा जो कभी बूंदी से विधायक रही हैं, महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष रही हैं और राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रही हैं, राष्ट्रीय महिला आयोग की। कांग्रेस ने उन्हें उस ऊंचाई पे पहुंचाया था। ममता शर्मा पिछली बार कांग्रेस से टिकट नहीं मिलने के कारण बूंदी से चली गई थी भाजपा में और पीपलदा से चुनाव लड़ा था उन्होंने, और पीपलदा से चुनाव लड़के वो हार गई थी रामनारायण मीणा से कांग्रेस के, लेकिन बीजेपी में चली गई थी। अब आज उन्होंने कहा कि घर का भूला सुबह का भूला शाम को घर आ जाए, तो भूला नहीं कह रहा था, ममता शर्मा वापस आ गई। ममता शर्मा की वापसी इसलिए इंपॉर्टेंट है कि बूंदी में हरिमोहन शर्मा वर्सेस ममता शर्मा, कांग्रेस के इन 2 गुटों की लड़ाई सनातन लड़ाई हो गई है। 700 वोटों से हरिमोहन शर्मा पिछली बार हार गए थे, और अगर ममता शर्मा बीजेपी में नहीं जाती और
बगावत नहीं करती तो ये सीट निश्चित तौर पर हरिमोहन शर्मा जीत रहे होते। जब हरिमोहन शर्मा लड़ते हैं तो ममता शर्मा का गुट उनको निपटा देता है। जब ममता शर्मा लड़ रही होती है तो हरिमोहन शर्मा के समर्थक साथ नहीं देते हैं। अब ममता शर्मा इस बार बूंदी से लड़ेंगी या कहाँ उनकी क्या रीपोजिशनिंग होगी कह नहीं सकते। क्या हरिमोहन शर्मा के सामने आमने फिर कांग्रेस के भीतर एक ग्रह कलह होगी, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि उनके आ जाते ही हरिमोहन शर्मा के समर्थकों ने एक तरह से विरोध के स्वर बुलंद करना शुरू किया है। हरिमोहन शर्मा वित्त राज्य मंत्री रह चुके हैं राजस्थान के, मात्र 700 वोटों से हारे थे, और ये दोनों एक गुट एक हो जाए अगर कांग्रेस को कोई हराए, ये बहुत मुश्किल बात होगी। लेकिन काश ममता शर्मा के आने के बाद हम देख पाएं ये दृश्य, हम नहीं कह सकते आज। विकास चौधरी क्षमा करें, डॉक्टर विकास चौधरी, इन्होंने ज्वाइन की, किशनगढ़ के हैं, बीजेपी से पिछली बार चुनाव लड़ा था उन्होंने, 65,000 वोट आए थे, अजमेर विश्वविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष रह चुके हैं। बीजेपी ने इस बार इनका टिकट काट दिया, भागीरथ चौधरी सांसद है, उनको टिकट दे दिया। मैं याद दिलाना चाहता हूं कि भागीरथ चौधरी का पिछली बार जब टिकट काटा गया था विधानसभा से, उनको बताया नहीं गया था कि लोकसभा चुनाव लड़ाना है, तो उनके पूरे समर्थकों ने डॉक्टर विकास चौधरी को हराने में जी जान लगा दी थी। अब भागीरथ चौधरी सांसद होते हुए विधायक का टिकट लेकर आ गए इसी सीट से। इस बात की पूरी उम्मीद थी लोगों को कि डॉक्टर विकास चौधरी निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे और वो पूरा जी जान लगा देंगे कि भागीरथ चौधरी से पुराना हिसाब बराबर करें। लेकिन अब वो अचानक कांग्रेस में आ गए, और कांग्रेस में आ गए, कांग्रेस के पास वहाँ उम्मीदवार नहीं था, क्योंकि सुरेश टांग निर्दलीय पिछली बार किशनगढ़ जीते थे, निर्दलीय होकर उन्होंने गहलोत सरकार का समर्थन किया था, पर वो निर्दलीय लड़ने में ही कंफर्टेबल थे और वो त्रिकोणा संघर्ष में ही जीत पाए पिछली बार भी। और अब भी ऐसी स्थिति है कि उनका जो गणित है, समीकरण है, वो त्रिकोणा संघर्ष में बनता है। तो विकास चौधरी क्या कांग्रेस से उम्मीदवार होंगे भागीरथ चौधरी सांसद के खिलाफ किशनगढ़ सीट से? इसमें एक बाधा और आ गई है, विकास चौधरी को कभी इल्म नहीं था कि वो कांग्रेस में उन्हें जाना पड़ेगा। उन्होंने कुछ समय पहले एक स्थानीय चैनल को दिए अपने इंटरव्यू में एक समुदाय विशेष के प्रति बीजेपी की विचारधारा के अनुरूप कोई टिप्पणी कर दी थी। आज कांग्रेस में आने के बाद वही टिप्पणी उनको भारी पड़ रही है, उसकी वीडियो वायरल हो रहे हैं। तीसरी शोभा रानी कुशवाहा ने आज ज्वाइन की है धौलपुर से, वर्तमान में बीजेपी के एमएलए हैं, उन्हें अभी सस्पेंड कर रखा है बीजेपी ने, लेकिन अब वो कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ेंगी ऐसा माना जा रहा है। शोभा रानी कुशवाहा को अशोक गहलोत ने काफ़ी मदद की है उनके पति के मामले में, और इसलिए उनका कांग्रेस के साथ, गहलोत के साथ काफ़ी एसोसिएशन चल रहा था। बीजेपी ने उनको सस्पेंड किया था, आज उन्होंने कांग्रेस सदस्यता ज्वाइन कर ली। तो ये 3 सीटों पर निशाना साधने की कोशिश की है कांग्रेस ने, 3 लोगों को आज पार्टी में लेकर के। आइए सुनते हैं ममता शर्मा ने क्या कहा। मैं समझती हूँ कि सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाए तो कोई बुराई नहीं है। जब मैंने कुछ ऐसे कारण हो गए थे कि मैंने उस वक्त कांग्रेस छोड़ी, कुछ मन में तकलीफ़ थी, और वो दिल की तकलीफ़ इस तरह सामने आई कि मैं भारतीय जनता पार्टी में चली गई। लेकिन एक तरह से मैंने वहाँ घुटन महसूस की, और मेरा रोम रोम, मेरे परिवार का रोम रोम जो 80 साल से इस कांग्रेस की सेवा कर रहा है, वो हमेशा कांग्रेस के साथ रहा है। आत्मा कांग्रेस के साथ रही, शरीर कहीं भी गया। लेकिन मैं आज बहुत खुश हूँ, और आदरणीय प्रियंका जी की, गहलोत साहब की, पायलट साहब की बहुत ज़्यादा एहसानमंद हूँ, प्रियंका जी के ख़ास तौर से, कि उस परिवार ने मुझे सब कुछ दिया और आज वापस लेने में भी उनका मुझे बहुत बड़ा हाथ था। तो मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद कर रही हूँ, बहुत बहुत खुशी है मुझे। ममता शर्मा पूर्व मंत्री और बरसों से कांग्रेस में रहे ब्रज सुंदर शर्मा की पुत्रवधू हैं। कमलाकर शर्मा जो रणजी प्लेयर रहे राजस्थान में, उनकी जो एडवोकेट है, उनकी पत्नी है। और ये परिवार पूरी हाड़ौती में सनातन रूप से कांग्रेसी परिवार के रूप में जाना जाता है, परंपरागत रूप से कांग्रेसी परिवार। उनकी घर वापसी हो गई। आज एक नई बात हुई, अशोक गहलोत जोधपुर में थे और सूर्यकांता व्यास, जिनको जीजी कहते हैं, उनसे मिलने गए। सूर्यकांता व्यास 45 साल की है, कई बार बीजेपी के टिकट पर विधायक रही हैं, दोनों अलग अलग पार्टी में अशोक गहलोत को भाई मानती है।
अशोक गहलोत टिकट कटने के बाद बहन के हालचाल पूछने गए और पूरी पारिवारिक पृष्ठभूमि में दोनों ने एक दूसरे का स्वागत किया, अभिनंदन किया, सम्मान किया। आप देखिए दृश्य कि कोई नहीं कह सकता एक बीजेपी की इतनी बार की विधायक और एक कांग्रेस के इतनी बार के चीफ मिनिस्टर एक परिवार की तरह दोनों बैठे और दुख सुख की बात की। और फिर सूर्यकांता व्यास से जब पत्रकारों ने पूछा कि कहीं आपको टिकट तो ऑफर नहीं किया, राजनीति की बात तो नहीं, टिकट कटने के बाद कोई, तो उन्होंने कहा कि मेरा भाजपा छोड़ के जाने का कोई मतलब नहीं है, मैं इतनी बार भाजपा से विधायक रही हूँ। लेकिन पारिवारिक स्टार अशोक गहलोत ने भी एक बात कही इन 3 दिन के दौरे में कि मेरी तारीफ की थी सूर्यकांता व्यास ने, मैंने उनके सारे काम किए थे उनकी इलाके कॉन्स्टिट्यूंसी के। इस तारीफ का बदला लेने में बीजेपी पीछे नहीं रही और उसने इसलिए टिकट काटा है सूर्यकांता व्यास का। आइए सुनते हैं क्या कहना अशोक गहलोत, क्या कहती हैं सूर्यकांता व्यास। और सूर्यकांत जी मिलना मेरा वाजिब था। हमारी सम्मानित महिला है, लंबे समय से सेवा की है यहाँ पर, इसलिए मिलने गए उनसे, करती कॉल थी सम्मान देने के लिए। उनको सम्मान देने के लिए गया मैं, सम्मान देने के लिए जिन्होंने लंबे इनिंग किए हों राजनीति के अंदर। और आज वो मानो को टिकट नहीं मिला तो उन्होंने मेरी तारीफ कर दी, मेरे कामों की तारीफ की है। उन्होंने कल भी मुझे कहा, मैंने यहाँ पे कामों की तारीफ की, आज भी कर रही हूँ मैं। और कोई कामों की तारीफ करना कोई बुरा भी नहीं होता। देखिए इतना तो ग्रेस रखना चाहिए था बीजेपी को भी कि भाई कोई व्यक्तिगत बात नहीं थी, जो परफॉर्मेंस हमारी है, फैसले हमारे हैं, जोधपुर के लिए भी, राजस्थान के लिए भी, उसकी कोई तारीफ करे तो उसको लेके मैं समझता हूँ कि पूर्वाग्रह पैदा नहीं होना चाहिए दिमाग के अंदर, ये मेरा मानना है। अभी फ़ोन किया था आधा घंटे पहले कि मैं इधर से निकल रहा हूँ, आप जग रहे हो तो मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, आपकी तबीयत के बारे में पूछना चाहता हूँ। इतनी बात और कोई बात ऐसे तबीयत का पूछ नहीं। रात को कहीं चाहे वो मेरे घर वालों कहाँ शायद है, बता रहे थे कि नए थे और चाहे कहाँ से है। अब मैं कुछ हो सकता है नहीं, आपसे कोई बात सोचना ही नहीं चाहिए। बुजुर्ग हैं, 85 साल की उम्र है, सोचना ही नहीं चाहिए कि मैं भाजपा छोड़ूंगी। उनकी ग्रेस है। अशोक गहलोत सम्मान देने के लिए उनके घर गए, ये अशोक गहलोत की ग्रेस है।